मेष राशि वालों नमस्कार मित्रों, दोस्तों सावधान। यह देवता आपके घर में पिछले 7 सालों से घूम रहे हैं। आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं। अगर यह चीज आपने नहीं दी तो आपका पूरा घर परिवार मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह देवता आपसे बहुत नाराज है। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी भविष्यवाणी करने वाला हूं जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है और यह देवता आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बनाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सावन के महीने में यह देवता आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, लेकिन आपसे केवल एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं। और अगर आपने यह छोटी सी चीज इन देवता को दे दी तो यकीन मान लीजिए आपको वह चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप पिछले 7 सालों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे। जिस चीज के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, जिस चीज के लिए आपने पसीना बहाया, वह चीज अब आपको मिल जाएगी। जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान। कहीं यह देवता आपसे नाराज अगर हो गए तो यह देवता आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना क्रोध बरसाएंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह देवता कौन है। आज इस वीडियो में देवता के बारे में सारी जानकारी दूंगा। साथ ही सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और इस सावन महीने में बन रहा है दोस्तों 3 ग्रहों का त्रिग्रही महासंयोग, जिसमें शनि मंगल के साथ और मंगल शुक्र के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। अगर अपनी जिंदगी को सलामत करना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानियां झेल रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आपके छुपे हुए गद्दार, आपके छुपे हुए दुश्मन हर बार दोस्तों आती हुई लक्ष्मी को रोक देते हैं। आपके जीवन में खुशियां तो बहुत बार आईं, आपके जीवन में भगवान ने खूब कृपा बरसाई, माता लक्ष्मी भी खुद चलकर आई आपको माला माल बनाने, लेकिन हर बार आपके छुपे हुए गद्दारों ने आपके घर आती हुई लक्ष्मी को रोक दिया। आपके जीवन में जो खुशियां आ रही थीं उनको भी बांध दिया। दोस्तों, इन दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है और यह सावन का महीना एक नया इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, अब आपका, जी हां, बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। प्यारे भक्तगण, बस एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर आपके जीवन में दोस्तों कोई दिक्कत हो, बेझिझक बिना सोचे कमेंट में लिख देना। आपका हर दुख, आपकी हर परेशानी दूर करने के लिए मैं हमेशा 24 घंटे बैठा हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पिछले 7 सालों से दिन रात आपके लिए राशि भविष्य, आपकी राशि से जुड़ी एक एक जरूरी चोरी खबर मैं आपके लिए लाता रहता था। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने में दिन रात की मेहनत लगी है दोस्तों, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे भक्त। आइए, माता रानी का सच्चा भक्त ही है जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये देवता हर समय हर पल आपके आसपास ही रहते हैं। आपके घर की रखवाली करते हैं। आपके घर के छोटे छोटे बच्चों की रखवाली केवल यह देवता ही करते हैं। आपकी कोई मजाल नहीं है कि आप इस दुनिया में अपने और अपने परिवार की सलामती कर सकें। आपकी कोई मजाल नहीं है कि आप इस बेरहम दुनिया में अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। दोस्तों, अगर किसी की मजाल है और अगर किसी की कृपा है तो इन देवता की, इन्हीं देवता के कारण आज आप अपने जीवन में सुरक्षित हैं। इन्हीं देवता के कारण आज आपका परिवार हंस रहा है, खेल रहा है। माना थोड़ा दुख है, माना थोड़ी परेशानियां हैं, माना हर चीज में समय लग रहा है, लेकिन दोस्तों इन देवता ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ये देवता आपसे केवल एक छोटी सी चीज की मांग कर रहे हैं, और आप लोग अगर वह छोटी सी चीज भी नहीं दे पाए तो फिर आपकी जिंदगी कैसे स्वर्ग बनेगी।
तो आखिर कौन सी है वह छोटी सी चीज? आइए जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, सावन का महीना शुरू हो रहा है और देवादिदेव महादेव किसी भी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते ही आते हैं। दोस्तों, महादेव किसी भी रूप में आपको दर्शन देकर चले जाएंगे और आपको भनक तक नहीं पड़ेगी। कभी किसी सांप के रूप में, कभी किसी गाय के रूप में, कभी किसी दोस्तों छोटे से बच्ची के रूप में, कभी किसी साधु के रूप में आपको दर्शन देकर चले जाएंगे, आपकी परीक्षा लेकर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस सावन महीने में आपकी जिंदगी अवश्य रूप से बदलेगी दोस्तों, क्योंकि यह देवता आपके घर में ही रहते हैं। दोस्तों, यह देवता कौन है? देखिए, हर इंसान के कुल देवता होते हैं, हर इंसान की कुल देवी होती है। ठीक इसी प्रकार से नाग देवता भी होते हैं, सर्प देवता भी होते ही होते हैं। हर कुल के सर्प देवता होते हैं, हर कुल के नाग देवता होते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा अक्सर कि उनके घर में पहले नाग देवता रहते थे। कई सालों साल से उनके घर में नाग देवता रहते थे। वो बहुत कम दर्शन देते होंगे, आपको अभी दर्शन नहीं देते होंगे या कभी कभी किसी को दर्शन भी देते होंगे, लेकिन हमें इनको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इन नाग देवता के कारण ही हम अपने जीवन में आज अच्छे से जी रहे हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पसीना बहा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे मेहनत कर लें या पसीना बहा लें, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, कुछ लोग तो मेहनत करने के लायक भी नहीं रहते हैं। लेकिन आज अगर आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, थोड़ी बहुत मुसीबतें तो आती रहती हैं, यही जीवन का नाम है, लेकिन अगर अच्छे से चल रहा है तो इन्हीं देवता के कारण है। दोस्तों, आपके बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, तो यह किसके कारण है? इन्हीं देवता के कारण है। क्योंकि कई लोग तो चल भी नहीं पाते हैं, कई लोग तो देख भी नहीं पाते हैं, कई लोग तो खा तक नहीं पाते हैं। तो आपका जीवन तो बहुत अच्छा है। तो इन सभी चीजों के लिए आप अपने देवताओं को, अपने भगवान को शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि यह उन्हीं की कृपा है। हम तो दोस्तों इतने मूर्ख हो चुके हैं आजकल कि हमारे जीवन में अगर छोटी सी दिक्कत हो, छोटी सी परेशानी हो, तो हम भगवान को कोसते रहते हैं। अगर पड़ोसी कार लेकर आया है और हमारे पास कार नहीं है, तो हम उसमें भी भगवान को कोसेंगे, उसमें भी अपने नसीब को कोसेंगे कि आज हम गरीब हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। कई लोगों को तो साइकिल तक नसीब में नहीं होती है और कई लोगों को तो पेड़ तक नसीब नहीं होते हैं, वह भी अपना जीवन जी रहे हैं ना। अब आपको मैं बता दूं, यह देवता दोस्तों आज से नहीं बल्कि पिछली 7 पीढ़ियों से, जी हां, आपकी 7 पीढ़ियों से आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और यह आपके घर में ही है। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो या जब भी आप दोस्तों कोई अच्छा कार्य करने वाले हो, तो इन देवता को याद जरूर करना। इनके नाम से 2 अगरबत्ती लगा देना, इनको याद करके 2 अगरबत्ती लगा देना और आप किसी भी कोने में, अपने घर के किसी भी कोने में या घर की दहलीज पर एक प्याले में थोड़ा सा दूध रख देना। इन देवता को दूध बहुत पसंद होता है। आप भले ही यह दूध पिएं या ना पिएं, लेकिन अगर आप इनके नाम से ही दूध रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप लगाते हैं, तो इन देवता तक आपके द्वारा ग्रहण कराई हुई चीज पहुंच जाएगी और यह देवता अवश्य प्रसन्न होंगे। दोस्तों, यह जो सावन का महीना है बहुत ही पवित्र है। भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं और सबकी मुराद पूरी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस महीने व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, लेकिन यह जो सावन का महीना है दोस्तों, यकीन रख लीजिए आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि सितारों ने भी, जी हां, सितारों ने भी प्रचंड ऐलान कर दिया है कि सितारे अब आपके पक्ष में हैं, शनि आपके पक्ष में है और सबसे बड़ी जो चीज है वह है मंगल। जी हां दोस्तों, जहां मंगल हमेशा से आपको दुख देता आया था, जो मंगल हमेशा से आपको परेशान करता आया था, वो अब इस पूरे महीने आपके ही पक्ष में है। इस पूरे महीने आपकी जिंदगी बनाने वाला है दोस्तों। मंगल आपके जीवन में खूब मंगल करेगा। साथ ही दोस्तों, शुक्र तो पहले से ही मेहरबान है, ऐसे में माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा मिलने वाली है। जिसका शुक्र मजबूत, उसके ऊपर माता लक्ष्मी खुद प्रसन्न हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
आने वाले यह 7 दिन दोस्तों भगवान भी बहुत परीक्षा लेंगे। इस पूरे दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा अर्चना तो करनी है, लेकिन आपके आसपास अगर आपको कोई साधु दिख जाए, कोई सांप दिख जाए, सर्प दिख जाए, या फिर आपके आसपास कोई कुत्ता हो वह दिख जाए, तो दोस्तों उनको नित्य आपको कुछ न कुछ, साधु दिख जाए तो भेंट अवश्य करना है, साधु को कोई दक्षिणा दे देनी है। कुत्ता दिख जाए तो कुत्ते को रोटी खिला दें, गाय दिख जाए तो गाय को रोटी खिला दें। साथ ही साथ अगर कोई सांप दिख जाए तो आप सांप के पास तो जाएंगे नहीं, लेकिन दूर से हाथ जोड़कर उनका ध्यान कर लें और उनको कह दें कि कोई भी गुनाह अगर मैंने किया है तो उसे माफ करना और हमारे परिवार की रक्षा करना, और आपकी जो भी मुराद है वो उन देवता को बता देना। भोलेनाथ किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं दोस्तों, और इन दिनों जीवों को नुकसान मत पहुंचाना। भोलेनाथ के सबसे प्रिय होते हैं यही जीव, और अगर इन जीवों को नुकसान पहुंचाया तो समझ जाना भोलेनाथ को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, भोलेनाथ को आप क्रोधित कर रहे हो। तो यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अब जो बदलाव होने वाले हैं, जी हां, जो बदलाव होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप मरने वाले थे, आपके परिवार पर संकट आने वाला था, वह भी बहुत बड़ा। ये जो छोटे मोटे संकट हैं इनको संकट मत गिनना। संकट बहुत बड़े बड़े होते हैं जो असहनीय होते हैं। ऐसे संकट आपके ऊपर आए थे, लेकिन आपके घर पर इन देवता की छत्र छाया थी, आपके घर पर इन देवता की कृपा थी, जिसके चलते संकट पहले ही इन देवता से टकराया और इन देवता ने आने वाले काल को ठुकरा दिया, आपके नजदीक तक नहीं आने दिया। इन देवता की कृपा से काल भी वापस लौट गया। तो दोस्तों इन देवता का हमेशा आपको ऋणी रहना है, यानी कि इन देवता का हमेशा कर्जदार हैं। तो इनको केवल एक छोटी सी चीज देना है, और वह छोटी सी चीज क्या है? वो छोटी सी चीज बस यही है दोस्तों कि आपको इन देवता का ध्यान करते रहना है, इन देवता को याद करते रहना है। अक्सर दोस्तों हम जब दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हमारी मुराद पूरी हो जाती है, जब हमारे जीवन से दुख चला जाता है, जब हमारे जीवन से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, तो हम भगवान को याद करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। लेकिन जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर दुख काहे को होए। यह दोस्तों सदियों से चलता आया पंक्ति है, मुहावरा है। तो दोस्तों इसको एक बार हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, जीवन में ऐशो आराम हो, लेकिन भगवान को भूलना नहीं है, उस दाता को भूलना नहीं है, क्योंकि वही दाता है, वही देने वाला है। हमारी कोई औकात नहीं है दोस्तों। जब चंद्रमा राहु और शनि से पीड़ित होता है तो व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस करता है। दोस्तों अगर आप कहीं महफिल में जा रहे हैं तो भी आपको दोस्तों अकेलापन महसूस होगा। किसी रिश्ते में होने के बाद भी मानव जीवन में ग्रहण और विष सा घुल गया हो, ऐसा लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो आपके ऊपर राहु शनि दोस्तों बहुत ज्यादा मेहरबान नहीं है, ये समझ लीजिएगा, आपसे नाराज हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए थोड़े दान पुण्य अवश्य करते रहना, क्योंकि दान पुण्य करने से ही ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। और हाँ, हर परिस्थिति में शांत रहना, क्योंकि आने वाले यह कुछ समय अंतराल में आपको शांत रहना ही सबसे बड़ा कार्य होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है। लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ कर सकें, गलत चीज कर सकें। सबसे बड़ी चीज तुम ही हो दोस्तों। तुम्हारी ही सोच तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती है, तुम्हारी ही सोच तुम्हें हमेशा जीवन में पीछे धकेलती है। तो दोस्तों हर परिस्थिति में शांत रहना तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है। लोगों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह तुमसे प्रतिक्रिया निकलवा लें जब तक तुम ना चाहो दोस्तों। और एक माया जाल है संसार में कि दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप चाहे कितने भी अच्छे हों, आप चाहे कितने भी ईमानदार क्यों ना हो,
एक समय के बाद लोगों का मन आपसे भर जाएगा। यही कुदरत का नियम है दोस्तों, यही चीज है दोस्तों। आज आप दोस्तों नया घर बना लेंगे, भले ही शुरुआत में वह नया घर आपको बहुत अच्छा लगेगा, 1 साल 2 साल आपको अपना घर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आपका पड़ोसी नया घर बनाएगा तो आपका मन उधर जाएगा कि मेरा भी घर ऐसा होना चाहिए था। खुद का घर इतना सुंदर है, लेकिन उससे मन अब आपका भर गया, अब आपका मन कहीं और जाएगा। आप नई गाड़ी लाए, बहुत अच्छी थी, 1 महीना आपको बहुत अच्छी लगी, 2 महीना बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपका दिल किसी और गाड़ी पर जाएगा, आपको वो गाड़ी अच्छी लगने लगेगी। खुद की अब पुरानी हो गई है, मजा नहीं आ रहा है। आपको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, पड़ोसी के बच्चे ज्यादा अच्छे लगेंगे, वो ज्यादा आपको अच्छे विचारों वाले लगेंगे, वो ज्यादा दोस्तों अच्छे आपको गुण वाले लगेंगे, आपके बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे। यही कुदरत का नियम है, संसार का नियम है। लेकिन दोस्तों इसमें फंसना नहीं है, इससे बाहर निकलना है। जो पास में है उसको अच्छा समझना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो चाहो वही पाओ। जी हाँ, यह सच है। हम ही अपनी दुनिया के सच्चे रचनाकार हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही दुनिया का निर्माण हम कर सकते हैं। अगर हमारी चाहत सच्ची है और उस पर हम विश्वास रखते हुए उस दिशा में हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो हम अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास साइकिल है, लेकिन आपको चाहत है कार लाने की, तो यकीन मान लीजिए अगर आप चाहेंगे कि मेरे पास कार आ जाए, मैं कार खरीद लूं, और उस कार को पाने के लिए आप कुछ महीनों तक प्रयास करेंगे, आपको लगेगा कि मैं कार पा लूंगा। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कार पा सकता हूं। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर कार खरीद लूंगा। तो यकीन मान लीजिए यही कुदरत का नियम है कि कुछ महीनों बाद आपको कार जरूर मिलेगी। आप कार खरीदने लायक बन जाओगे। भले ही आज आपके पास नहीं है उस कार को खरीदने की सामर्थ्य, लेकिन खुद के मन को अगर समझा लिया कि मैं ले सकता हूं, अपने मन ही मन सोच लिया कि मैं लूंगा ही लूंगा, तो दोस्तों आज से 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आप इस काबिल जरूर बनेंगे। तो दोस्तों जो चाहोगे वही होगा, लेकिन सोचना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। आप खुद को धनवान समझोगे तो दोस्तों धनवान बनोगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो गरीब हूं, इस चीज को लेने के लायक ही नहीं हूं, मैं ये चीज कर ही नहीं सकता, तो वो चीज फिर होनी ही नहीं है। आप खुद को गरीब समझोगे तो दोस्तों गरीब ही होते रहोगे। लेकिन जब आप धनवानों की तरह अपनी सोच को अमीर बनाते हैं, तब आप भी सच में अमीर बनते हैं। तो दोस्तों यह कार्य जरूर से जरूर करिएगा, अपनी सोच बदल देना। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।